अध्याय 4 संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण। पार्ट 7 हम कर रहे हैं आज। प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? समृद्धि अपना काम कर रही है। समृद्धि एक नाम है। नाम मतलब नाउन, नाउन मतलब संज्ञा। दिए गए चित्र को देखकर सही संज्ञा शब्द को पहचान कीजिए। यह हवा महल है जो कि जयपुर में स्थित है। इसकी सही स्पेलिंग यही है, हवा महल नहीं होता है। ये भी दोनों स्पेलिंग रॉन्ग है, हवा महल नहीं होता है। प्रश्न 3, दिए गए चित्र को देखकर संज्ञा का भेद बताइए। भगत सिंह जी की तस्वीर है और भगत सिंह जी दुनिया में एक ही है। एक ही है तो यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन। अध्यापक शब्द में संज्ञा का कौन सा भेद है? अध्यापक, हमारे बहुत सारे टीचर होते हैं, इसमें अध्यापक का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया हुआ है, तो यह हो गया जातिवाचक संज्ञा। दिए गए वाक्य में भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की सुंदरता देखकर हर कोई मुग्ध हो जाता है। यही ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा हो गया, इसमें गुजरात प्रॉपर नाउन हो गया, हवा महल प्रॉपर नाउन हो गया, अमिताभ बच्चन भी प्रॉपर नाउन हो गया। शेर है क्योंकि बहुत तरह के शेर होते हैं, बहुत सारे शेर होते हैं, इसमें किसी एक पर्टिकुलर शेर के बारे में नहीं बताया गया है, तो यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? उसका, उसका हो गया सर्वनाम, यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। बचपन, ऊंचाई, कड़वाहट, ये तीनों ही भाववाचक संज्ञा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द के संज्ञा का कौन सा भेद है? हामिद ईद के मेले में अपनी दीदी के लिए एक चिमटा खरीद कर लाया। हामिद एक लड़के का नाम हो गया है, एक पर्टिकुलर बॉय का नाम हो गया, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। संज्ञा की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, नाम की जगह हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्द चुनिए। उसने सुरेश से पैसे मांगे। उसने, उसने हैं जो कि सर्वनाम है। उचित पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द से रिक्त स्थान भरिए। अपने भाई की पुस्तक खो दी। मैंने अपने भाई की पुस्तक खो दी, यही ऑप्शन सही है। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? बोलने वाला, सुनने वाला तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि खुद के लिए, अपने लिए, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। दूसरे के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। तीसरे के लिए, वह दिल्ली जा रहा है। मैं, तुम, वह आदि हो गए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। 13, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक कहते हैं। स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम। माँ, मैं अपना काम खुद करूँगी, खुद करूँगी, यह हो गया निजवाचक। हाँ, अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं हो गया निजवाचक। निम्नलिखित में से विशेषण और विशेष्य शब्दों के अशुद्ध जोड़े को चुनिए। सुंदर लड़की सही है, 4 पेंसिल सही है, वीर सिपाही सही है। थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा में दोनों विशेषण हैं, विशेष्य नहीं है, नाउन नहीं है। जैसे कि हो गया विशेषण नाउन, विशेषण नाउन, विशेषण नाउन, ये दोनों विशेषण हैं, तो यह अशुद्ध जोड़ा हो गया। बच्चों, पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम 15 प्रश्न करेंगे। दिए गए वाक्य में से सर्वनाम शब्दों को चुनिए। जो बुरा कर्म करेगा वह बुरा ही फल पाएगा। इसमें क्या है? 2 वाक्यों में संबंध है, रिलेटेड है। जो बुरा काम करेगा वह बुरा ही फल पाएगा, तो जो और वह, इनमें संबंध है। सही ऑप्शन क्या हो गया? जो, वह। ये एक उदाहरण देखते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो लड़की खड़ी है वह मेरी बहन है। अभी ये दोनों सेंटेंस में संबंध है, रिलेटेड है एक दूसरे से, तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम।
जहाँ शास्त्री पार्क है वहाँ मेरा घर है। जहाँ और वहाँ ये हो गए संबंधवाचक सर्वनाम। धन्यवाद बच्चों।